Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am your SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 2, our universe, हमारा ब्रह्मांड. Then today's topic is the solar system, यानी सौर मंडल. वी सी द सन ड्यूरिंग द डे टाइम. जब हम सूरज को दिन के समय देखते हैं, इट इज़ ए जेंट बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. तो ये एक बड़ी दानवाकार बॉल की जैसा दिखाई देता है जो बर्निंग गैसेस से बना है. ठीक है. द सन इज़ ह्यूज स्टार. ये सूर्य जो है एक विशाल तारा होता है. द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेवनली बॉडी. जो है बड़ी जो सूर्य होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हेवनली यानी प्राकृतिक संरचना है. लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश और ताप जो है पृथ्वी तक पहुंच पाता है. यदि सूर्य का प्रकाश और ताप नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है. द फैमिली ऑफ द सन इज़ कॉल्ड सोलर सिस्टम. जो सूर्य का परिवार होता है उसे हम सोलर सिस्टम या सौर मंडल के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. तो जो सूर्य होता है वो सौर मंडल के बीचों बीच में स्थित होता है. सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सौर मंडल के चारों ओर जो है चक्कर काटते हैं. ठीक है. द सोलर सिस्टम हैज़ ए फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स. जो सौरमंडल होता है वो 8 ग्रहों का एक परिवार है. देयर सैटेलाइट विच आर नोन एज मून. इसमें एक उपग्रह भी है, प्राकृतिक उपग्रह जिसे चंद्रमा कहते हैं यानी चांद. एंड पीसेस ऑफ रॉक एंड डस्ट. उसमें जो है धूल और जो है पत्थर के टुकड़े भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं. ऑल मूविंग्स अराउंड द सन. ये सभी चीज़ें जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं. ए प्लैनेट्स इज़ ए हेवनली बॉडी विच मूव्स अराउंड द सन. प्लैनेट्स क्या होता है? जो ये ग्रह होते हैं ये हेवनली बॉडी यानी प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये आप देख सकते हैं. मरकरी छोटा सा ये सबसे आगे है, फिर वीनस, फिर अर्थ तीसरे नंबर पर, मार्स. ठीक है. और उसके बाद जुपिटर, उसके बाद जो है हम सैटर्न्स और नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून. ठीक है. आप इन तारों को देख सकते हैं. सॉरी, ये प्लैनेट्स हैं, ग्रह. इन ग्रहों को देख सकते हैं. ठीक है. इस डायग्राम में दीज प्लैनेट्स आर डिफरेंट साइज. ये जो प्लैनेट्स हैं, ये ग्रह हैं, ये अलग अलग आकार के बने हुए हैं. हाँ. प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट. ये जो ग्रह होते हैं इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है. हाँ. द प्लैनेट्स शाइन बिकॉज द रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन. जो प्लैनेट इसलिए चमकते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी जब प्लैनेट्स पर पड़ती है, जब वो रिफ्लेक्ट होके जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वापस लौटती है या इसमें आकाश में वापस जाती है, तो इस वजह से ये प्लैनेट्स हमको दिखाई देते हैं. ठीक है. लुक एट दिस व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम. आप इस व्यू को देख सकते हैं. इसको देखिए, इस व्यू को देखिए. ये प्लैनेट सोलर सिस्टम का व्यू है. तो द प्लैनेट्स हैव बीन नंबर्ड इन देयर ऑर्डर्स फ्रॉम द सन. ये प्लैनेट्स हैं जो आप देख सकते हैं. 1 2 3 4 जो है नंबर वाइज लगे हैं इनके आकार के रूप में. ठीक है. अर्थ प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. जो पृथ्वी है वो जो पृथ्वी ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगाता है. सन इन इट्स फिक्स पाथ विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिट. पृथ्वी जो है सूर्य के एक निश्चित परिपथ में चक्कर लगाती है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं. ये पृथ्वी के ये आपको लाइनें दिखाई दे रही होंगी, हल्की हल्की जो गोले बने हुए हैं, इन्हें आप ऑर्बिट कह सकते हैं. ये पृथ्वी का एक निश्चित परिपथ होता है.
इस पर जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसे इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ठीक है, जो ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है इसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। जब पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो हम इसे रेवोल्यूशन कहेंगे। द टाइम टेकन बाय ईच प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज डिफरेंट। तो प्रत्येक प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है, ये मीन्स पृथ्वी यहाँ से चली और घूमकर सूर्य के चारों तरफ लगा के यहाँ वापस लौट आई, तो इसे हम जो है हर प्लेनेट का ये टाइमिंग अलग अलग है। जैसे पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, ऐसे ही हर प्लेनेट का टाइमिंग अलग अलग है। ईच प्लेनेट हैज़ स्पिनिंग मूवमेंट विच इज़ कॉल्ड रोटेशन। एवरी प्लेनेट्स रोटेट एट द डिफरेंट स्पीड। अभी तक तो हमने रेवोल्यूशन जाना था। रेवोल्यूशन क्या होता है कि यहाँ से सूर्य के चक्कर लगाना, लेकिन रोटेशन क्या होता है, रोटेशन में प्लैनेट्स अपने आप अपनी जगह पर, एक जिस जगह पर उस जगह पर खुद भी घूमता है। जैसे कि आपने कभी लट्टू को घूमते हुए देखा होगा, जैसे लट्टू एक नोक पर जो है बहुत तेज़ी से घूमता है एक ही स्थान पर, इसी तरह से पृथ्वी अपने स्थान पर भी घूमती है। पृथ्वी ही नहीं बल्कि सारे प्लैनेट्स अपने स्थान पर भी घूमते हैं, इसे हम रोटेशन कहते हैं। और वो घूमते घूमते जिस तरह से पृथ्वी के चक्कर उसके सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं, उसे हम इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। और अपनी ही जगह पर घूमना उसे हम रोटेशन कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का आगे का हिस्सा बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।